और आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या केस में मध्यस्थता का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर पैनल गठित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर पैनल गठित किया है। 3 लोगों की पैनल गठित की गई है। 3 लोगों की पैनल गठित की गई है। पैनल में श्री श्री रविशंकर, जस्टिस खलीफुल्ला। अयोध्या केस में मध्यस्थता का आदेश। अयोध्या केस में मध्यस्थता का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर पैनल गठित किया है। 3 लोगों का पैनल गठित किया गया है। भव्य मंदिर का निर्माण चाहिए, चाहे समझौते से हो, चाहे अदालत के फैसले से हो, चाहे सरकार के द्वारा हो। इन किन प्रकारेण अब विलंब बर्दाश्त नहीं। बहुत प्रतीक्षा हमने कर लिया और बहुत सारे महापुरुष पधार गए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, जिन्होंने कदम उठाया था। उसमें स्वामी रामचंद्र परमहंस जी रहे। खबर पर जानकारी के साथ सहयोगी अवैस हमारे साथ। अवैस, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर पैनल गठित किया है। क्या इस विषय में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जस्टिस खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और जस्टिस पंचू इस मैटर को मीडिएट करेंगे। मीडिया को रिपोर्ट करने से मैटर मना किया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये मैटर रिपोर्ट नहीं करेगा। ये मीटिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएटर को अगर कोई भी दिक्कत आती है मीडिएशन कैरी करने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए बात करेगा। कितने सप्ताह का वक्त दिया गया? नहीं, मीडिएशन का टाइम अभी उन्होंने तय नहीं किया। ये मीडिएटर पे डिपेंड नहीं, 8 हफ्ते का, पर 8 हफ्ते से ज्यादा भी अगर लगता है मीडिएटर को, तो मीडिएटर पे डिपेंड करता है। अभी मेंबर और भी बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर दे दिया है फैसला और पैनल में श्री श्री रविशंकर, जस्टिस खलीफुल्ला। तो ये बड़ा फैसला दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर अयोध्या केस में मध्यस्थता का आदेश दिया गया है। जी हाँ, थिंग बिफोर द मीडिएटर ऑल्सो। एक बार मीडिएटर का नाम क्या था? जस्टिस खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर और जस्टिस पंचू की बेंच होगी जो मीडिएशन प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन। थैंक यू। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रविशंकर। अरे यार राहुल भाई, तो अयोध्या केस में मध्यस्थता का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब देखना होगा कि किस प्रकार से इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैस उस्मानी हमारे साथ लगातार। और लाइव हो गया, वो हो गया राहुल भाई। मीडिएशन विल टेक प्लेस। एक मिनट सर। तो श्री राम पंचू मध्यस्थता। सर सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यस्थता को लेके कंफ्यूजन था, बताइए आपका क्या कुछ हुआ है, आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा है और आज का दिन काफी अहम था अयोध्या मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर पैनल गठित की है और अब देखना होगा कि किस प्रकार से इस पूरे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगी अवैस हमारे साथ। अवैस, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को लेकर फैसला सुना दिया और 3 जजेस का पैनल जो है वो बनाया गया है। लगभग 8 हफ्ते का वक्त दिया गया और कहा गया कि 4 हफ्ते में रिपोर्ट अपनी जो है वो देनी होगी सुप्रीम कोर्ट में और ये बताना होगा कि मीडिएशन का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। इसमें जस्टिस खलीफुल्ला है, श्री श्री रविशंकर और एक जज का नाम और है। अगर मैं बात करूं श्री श्री रविशंकर जो है, उन्होंने इससे पहले भी मध्यस्थता की जो थी पहल की थी और कई लोगों से लगातार मुलाकात की थी, मगर वो जो फैसला जो उन्होंने मध्यस्थता की कोशिश की थी वो विफल हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया और ये भी कहा है कि अगर उम्मीदजनक रहती है बातचीत आगे, तो सुप्रीम कोर्ट देखिए मध्यस्थता फैसलाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। ये भी कहा है कोर्ट ने ये भी साफ किया है
जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये तो 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 हफ्ते रिपोर्ट देने की बात कही जी, फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। ये जो 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष बनाए, क्या मेरिट क्या है उनको बनाने का? जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक है, श्रीराम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात हो गया सर। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर से कहा है कि मीडिया जो है इस मामले में रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो 1 हफ्ते में मध्यस्थ और हमारे साथ संकेत मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अच्छी पैनल बनाई और उसमें सबसे बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से श्री रविशंकर जी को भी नाम जोड़ा है बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि पिछले काफी समय से आप लोग जानते हैं कि हम और रविशंकर जी कितना प्रयास किए और एकता के लिए कि आपस में भाईचारा करके और राम मंदिर का निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हो, तो उनका नाम आना और कई वो में आना तो निश्चित रूप से हमने जो जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा अच्छा वो आया। हमारे विवेक शर्मा एडवोकेट जो है जिन्होंने 3 नाम दिए थे, लेकिन हम लोगों ने इस बात पे वो किया था कि अगर जो काश अगर जो उसमें श्री रविशंकर को जोड़ा जाता तो और अच्छा होता, तो इसलिए बहुत अच्छी पहल है। आप लोग ने जब सुनवाई हुई थी उस टाइम भी इसका समर्थन किया था और कहा था कि मध्यस्थता होनी चाहिए। आप पहले भी मध्यस्थता के जो प्रोसेस हुआ था उसमें मौजूद थे, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसमें पहले जो मध्यस्थता की बातचीत चली और अब जो होगी उसमें क्या डिफरेंट आप देखिए? अब जो हम लोग बात कर रहे थे, याद है कि श्री रविशंकर जी हम लोग मिलकर के कई पक्षकार को बैठाते थे, वो जिस प्रकार से हवा में उड़ा दिया गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने कमेंट करके जिस डिस्टर्ब किया उसको अब हमें एक लीगलाइज मिल गया, एक देश की सर्वोच्च संस्था ने उसको मान्यता दी है उस हम लोग की मिशन को, तो इसलिए बहुत ही अच्छा होगा। अब उस मिशन को हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो इस बार गोपनीय रखने के लिए भी कहा है, पिछली बार गोपनीय नहीं थी, चीजें बाहर आ रही थी, इसलिए राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हुआ, तो आपको लगता है गोपनीय रहेगा तो बिल्कुल इसमें गोपनीय रखा जाएगा और किसी भी प्रकार का किसी को राजनीति से इसको दूर रखना है और हमें यह है कि इस विवाद को समाप्त किया जाए। अच्छा, इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो पूरा प्रोसेस है वो गोपनीय रखा जाएगा और ये भी कहा है कि जो जजेस हैं वही इसमें करेंगे और टाइम बाउंड दिया। क्या आपको लगता है उस टाइम बाउंड के अंदर मध्यस्थता का हल निकाला? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो काफी समय से प्रयास किए हैं। अयोध्या जी में कई बार बैठकें हुई जिसमें अंसारी साहब से लेकर 10 पार्टी शामिल हुए, श्री रविशंकर जी के साथ मीटिंग, कई पार्टी हम लोग इकट्ठे हुए, लेकिन बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता जिस पर, लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सब नहीं होगा। तो साफ तौर पर चक्रपाणी महाराज का कहना है कि बहुत ही अच्छा कदम है ये, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य फैसला है और पहले भी चक्रपाणी महाराज जो हैं वो मध्यस्थता के पैनल में रह चुके हैं। रविशंकर श्री रविशंकर जो थे वो भी इसमें थे और उनको दोबारा से इस बार रखा गया, तो ये बहुत उनका कहना है कि बहुत अच्छा फैसला। अब देखना ये है कि किस तरह से ये प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है उसके तहत ही ये पूरा मामला जो है वो अब आएगा। पहले जो था वो मीडिया में बातें आ जाती थी, लीक हो जाती थी, उसका राजनीतिकरण बहुत ज्यादा। जी हाँ, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सैफ अब्बास, मुस्लिम धर्मगुरु और साथ ही साथ मतीन खान, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत भारत समाचार पर। मौलाना सैफ अब्बास साहब, किस तरह से इस सब फैसले को ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? मैं सुप्रीम कोर्ट मैं फोन में समझ नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है आज? मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और मध्यस्थता की रिपोर्ट अब आ ठीक है। नहीं, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मध्यस्थता के लिए कहा था, अगर आपको याद होगा, लेकिन कोई पक्ष तैयार नहीं हुआ और ना सरकार ने इसमें कोई कदम उठाया था कि वो जमा करते। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात की है कि मध्यस्थता के लिए फैसले की बात कही है, लेकिन पक्ष बैठे तो जिस तरीके से बात की जा रही है कि वहां पर मस्जिद कोई नहीं बनने देंगे, वो सब हमको दे दें, हाल छोड़ दे, तो ये मध्यस्थता क्या होगी? इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती है। बात तो उस वक्त होगी कि सही फैसला जी लगता है आपको किसी मुकाम पे नहीं पहुंचेगा।
बात तो उस वक्त की जा सकती ना जब दो कदम आप बढ़ जाएंगे, 2 कदम हम आगे बढ़े। ठीक है साहब, आपके पास वापस आऊंगी। मतीन खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? पड़ेंगे 4 जी। देखिए खुशबू जी, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस मसले का हल किया जाए जी, मगर इसमें 2 फरीक है, एक बाबरी मस्जिद है फरीक है और दूसरा राम जन्मभूमि न्यास वाले है निर्मोही अखाड़ा है। ये लोगों को पैरेलल बैठना चाहिए। देखिए दोनों बात को सामने रखकर ही मामले का हल हो सकता है। ये जैसे VHP, हिंदू महासभा या तमाम जो लोग हैं आकर के कह देते हैं कि साहब राम जन्मभूमि बनेगी, तो उसमें कोई ये कहेगा कि बाबरी मस्जिद बनेगी क्योंकि बाबरी मस्जिद वहाँ थी। तो बुनियादी तौर पे जैसा कि मौलाना साहब अब्बास साहब ने भी फरमाया है कि दोनों चीजें ही साथ में होना चाहिए, कि कोई इसका डिनाई ना करे कि साहब वो मस्जिद नहीं थी है। तो जब मस्जिद नहीं थी आप इसको डिनाई करेंगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए। जब वहाँ मस्जिद थी तभी सारी चीजें थी, तभी इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है। जी हो गया, अब निश्चित है कि इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद बड़ी है कुछ कि आज जी। मतीन साहब आप बने रहिए हमारे साथ। मौलाना सैफ अब्बास साहब, जी बिल्कुल निश्चित तौर पर। सैफ अब्बास साहब, देखिए जिस प्रकार से नाम सामने आए हैं, उन नाम के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। वो इस कमेटी के, तो किस तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसे आप एक पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा ना कि हम तो सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहती है कि इस मुल्क के मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ के लिए उन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया है। और एक ऐसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है उसको जो है वो माना उसने सालिस, तो हम समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा होगा और फिरका परस्तों को इसमें शिकस्त होगी। सर पर उसे रिव्यू करने के लिए देखिए, व्यक्ति भी कानून के उल्लंघन कर रहा है। ये जज है, ये न्यायाधीश है, इनके विषय में हिंदू मुसलमान कह करके उनके अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो गठित हुआ है, क्या नाम है, जो गठित हुआ है कि बेंच, यह स्वागत योग्य है। और मैं क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो गोगोई साहब है, इनके बुद्धि है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो। इनके बुद्धि में भगवान बढ़िया से कृपा करें कि ये अच्छे इनका बुद्धि आवे, काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया शुरू करें। तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। इस पंचायत में ये लोग हैं, एक तो चेयरमैन खलीफुल्लाह साहब रहेंगे, दूसरा श्री रविशंकर प्रसाद हैं और तीसरे सदस्य जो हैं श्री राम पंचू होंगे। इस मध्यस्थता मामले को देखिए, श्री रविशंकर को मध्यस्थता में रखे हैं, चाहे किसी को रखे हैं, तो उनका विवेक है, जो जज के विवेक है, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा उससे बात होगा। देखिए, निर्मोही अखाड़ा के मतलब नहीं है। तो रविशंकर जैन हमारे हरिशंकर जैन जुड़ गए हैं, वकील है हिंदू महासभा के। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। हरिशंकर जी, अब चुनाव से पहले अयोध्या का निपटारा कितना मुमकिन है और अब बंद कमरे में मध्यस्थ तय करेंगे ये सब, कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? हरिशंकर जी। तो अमरनाथ मिश्रा हमारे साथ अयोध्या सद्भावना समिति से जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमरनाथ जी, किस प्रकार से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? मध्यस्थों के हवाले अब देश का जो सबसे बड़ा आस्था का सवाल था वो किया गया है। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस भावना का स्वागत और सम्मान करते हैं जी, और बिल्कुल ये होना ही चाहिए। और
1989 में जब 9 नवंबर को भूमि पूजन हुआ था, मंदिर निर्माण शुरू हुआ था जी। उसके पहले भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच समझौता हो चुका था जी। फिर कुछ लोग हाई कोर्ट लखनऊ चले गए थे तो स्टे हो गया था जी। और चीफ जस्टिस जब केहर थे जी। तो उन्होंने भी कहा था कि सारे पक्षकार आए तो सहयोग करेंगे, तो हमने बहुत प्रयास किए थे जी। श्री रविशंकर को हमने बुलाया, अयोध्या बुलाया, लखनऊ बुलाया, अपने यहाँ सारे लोगों को इकट्ठा किया था, मगर उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट के सरकार की तरफ से कोई मध्यस्थ नहीं था जी। कि बीच में जस्ट रिटायर्ड जस्टिस हैं खलीफुल्लाह के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए मध्यस्थता का एक बार फिर प्रयास करने की बात है। आप कैसे देखते हैं कोर्ट के आज के फैसले? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उस पर कोई सवाल तो मैं नहीं खड़ा करता, लेकिन कई बार समझौते के प्रयास हो चुके हैं और उस प्रयास का परिणाम नहीं निकल पाया था। हर राम भक्त चाहता है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह जल्द से जल्द हो। किसी भी स्तर पर विलंब कोई भी राम भक्त, कोई भी पूज्य साधु संत नहीं चाहते। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, यहाँ कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी